नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सोनाली फोगाट मामला। भारतीय जनता पार्टी की नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। जहां परिवार बार बार इसे बड़ी राजनीतिक साजिश बता रहा है, तो गोवा पुलिस जो है वो हर हाल में इस केस को नपेटती हुई नजर आ रही है। 22 अगस्त को गोवा गई थी, अंजुना के एक होटल में रुकी थी। सोमवार की रात को बेचैनी महसूस हुई। सुबह होते होते एंथनी अस्पताल में ले जाया गया तो पाया गया कि वो मृत है। वहां के डॉक्टर्स ने भी बड़े बड़े खुलासे किए। उसके बाद गोवा पुलिस हिसार भी पहुंची इस पूरे मामले में, प्रेशर बना। तब आज सोनाली फोगाट के घर में एक बार फिर से तलाशी ली गई है और इस तलाशी के दौरान 3 डायरी मिली है और उसमें एक डायरी है लाल रंग की। जानकारी सामने आ रही है कि सोनाली फोगाट की खूनी कहानी, उसके सबूत इस लाल डायरी के सफेद पन्नों में दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के घर से 3 लाल डायरियां मिली हैं, जिसमें सोनाली ने सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए पैसों का बही खाता उसमें लिखा हुआ है। यानी कि जो भारी भरकम लेन देन है वो इसमें है। हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्ट किए गए पैसों का भी जिक्र डायरी में है। इन डायरियों में सोनाली के अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। डायरी में सोनाली फोगाट की आमदनी और खर्चों का जिक्र भी किया हुआ है। डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर भी दर्ज है। डायरी में कुछ नौकरशाहों के नाम, नंबर और सोनाली के काम वाले करने वाले जो कार्यकर्ता उनके भी नाम और नंबर दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार अब इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने शिकायत में आरोप लगाया था कि सोनाली की हत्या उसके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर की है, ताकि वो संपत्ति पर कब्जा कर सके और राजनीतिक करियर खत्म कर सके। पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोवा शोभित सक्सेना का कहना है कि जांच जारी है और गोवा पुलिस कथित हत्या के पीछे के मकसद को स्थापित करने के लिए सभी एंगल जांच रही है। एसपी ने कहा कि हम शिकायत के आधार पर सभी प्रकार की साजिशों का पता लगाने में कोशिश कर रहे हैं। सक्सेना ने यह भी कहा है कि गोवा पुलिस की विशेष टीम जो हरियाणा गई है, उसने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया है और सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस को अपने हरियाणा समकक्ष से अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसीलिए वो उचित जांच करने में सक्षम रहे। लेकिन इस बीच सोनाली फोगाट के करीबी वकील उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS को बताया कि सुधीर सांगवान हाल ही में सोनाली फोगाट और उनकी विधवा बहन की संपत्ति के काम के सिलसिले में हिसार तहसील कार्यालय में गए थे। वकील ने दावा किया कि सोनाली हाल ही में 15 दिनों के लिए विदेश गई थी और सुधीर ने उनके लॉकर की देखभाल की थी, जहां उनके संबंधित दस्तावेज और गुरुग्राम वाले घर की चाबियां रखी थी। हमें संदेह है कि अचानक मौत के पीछे कोई आर्थिक कारण हो सकता है। तो आर्थिक कारण अगर है तो इन लाल डायरियों में कहा जा रहा है कि सारा लेखा जोखा मौजूद है। कैसा पैसा आ रहा था, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, कितना खर्चा था, किसको दिया था, किससे लिया था, कहां इन्वेस्ट किया था। तो इस डायरी के बाद और उनके खातों को खंगालने के बाद कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है और जो भी होगा वो जल्द सामने आएगा। 15 दिन की जो गुत्थी है ऑस्ट्रेलिया जाने वाली, वो बहुत बड़ी हो जाती है और यह भी हो जाता है कि उन 15 दिनों में पीछे से सुधीर सांगवान ने ऐसा क्या क्या किया है। इसके अलावा परिवार के लोगों ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी खोल की, वो भी दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सोनाली ने कहा था कि उसे पता चल गया कि उसके घर में किसने चोरी की थी। वो हिसार आते ही आपको बताएगी उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और उसकी तबीयत खराब है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है दोस्तों। तो आज सुधीर लॉकर खुलाने के लिए जब सुधीर से कॉल किया गया तो उसने जो नंबर बताया वो भी गलत थे, लॉकर भी नहीं खुला था। और अब ये डायरिया जो है शायद उस लॉकर को खोल दे, जिसमें बहुत सारे राज जो छिपे हुए हैं कि आखिर हुआ तो सोनाली के साथ क्या हुआ।